हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग बनाएंगे कक्षा 10 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्न वाले 8.4 गणित। तो पहला क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग इसके बारे में बेसिक जानकारी जानेंगे। कुछ फार्मूला को आप लोग को बताएंगे। यदि आप लोग फार्मूला नहीं आएगा तो फिर आप लोग बना नहीं सकते, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद करना होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका मान 1 होता है, ठीक है। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिखेंगे साइन, तो लिखेंगे या क्या, फिर साइन स्क्वायर ए लिखें। ये 1 तो पहले से ही है, ये कोस स्क्वायर को इस पर लाएंगे तो प्लस में, तो इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कोस स्क्वायर ए हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे? कोस स्क्वायर को इस साइड लिखो, तो कोस यहाँ लिखेंगे कोस स्क्वायर ए इधर लिखें। ये 1 तो पहले से है, तो 1 माइनस ये बराबर के इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। अब क्या करेंगे? ये साइन स्क्वायर जो है ना, इसमें स्क्वायर को हटा देंगे तो साइन लिखेंगे ए, और ये स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर को इस पर लाएंगे तो ये रूट में बदल जाएगा। रूट में बदल जाएगा तो रूट दिए, और इधर क्या है? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसी को लिख देना है। उसका फिर लिखना है क्या? कोस लिखना है। आप ये कोस लिखेंगे तो फिर इसको भी इसी तरह लिखेंगे। लिखेंगे क्या? कोस स्क्वायर ए बराबर लिखें, फिर रूट, क्योंकि इसका स्क्वायर इस पर आएगा तो रूट बन जाएगा, तो रूट लिखेंगे। फिर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब क्या हुआ? यदि साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 याद कर लेंगे तो ये सब भी आपको याद रहने वाला है, ठीक है। ये हुआ पहला, ये सब को याद करना। दूसरा में हम लोग को याद क्या करना है? देखिए फिर से यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? साइन, क्या लिखेंगे? साइन ए लिखेंगे, तो इधर क्या होगा? 1 बटे कोसेक, कोसेक हो गया। ए लिखेंगे, उसके इसको फिर यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोसेक, कोसेक ए लिखते हैं तो फिर ये इसके नीचे आएगा, 1 के नीचे क्या? साइन, साइन ए, यानी कि साइन ए का होता है 1 बटे कोसेक ए, और कोसेक का होता है 1 बटे साइन, ठीक है। तो ये तो याद हो जाएगा, तो आराम से याद हो जाएगा। ये एक ठो याद करो तो ये दूसरा भी याद हो सकता है। उसका तीसरा नंबर में हम लोग लिखेंगे क्या? कोस, तो कोस लिखेंगे यहाँ कोस ए बराबर लिखेंगे तो 1 बटे क्या लिखेंगे? सेक, सेक ए लिखेंगे। उसका सेक ए को इधर लिखो, तो सेक ए को इधर लिखे तो फिर क्या आएगा? 1 बटे कोस, कोस आएगा। ये 3 ठो हुआ। उसके बाद हम लोग लिखेंगे चौथा में। चौथा में याद क्या करना है? पहले लिखेंगे चौथा, देखिए चौथा में लिखेंगे क्या? पहले लिखेंगे 1 प्लस 10, 10 स्क्वायर ए लिखेंगे बराबर क्या लिखे? 10 स्क्वायर ए, तो बराबर के इस पर लाएंगे तो क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे क्या है? सेक स्क्वायर ए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 1 को इधर रहने दो, और ये क्या है? सेक, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, और ये बराबर के इस पर आएगा 10, तो आएगा माइनस 10 स्क्वायर ए। आ गया? ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके फिर पांचवा में हम लोग को याद करना है क्या? पांचवा में फिर से देखो, पांचवा में होता क्या है? कॉट, तो यहाँ लिखेंगे कॉट, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 यानी कि 1, तो इधर लिखेंगे क्या? कोसेक, कोसेक स्क्वायर ए। फिर इस एक को रहने देंगे इधर, फिर इधर क्या है? कोसेक,
इधर लिखो कोसेक स्क्वायर ए, और ये बराबर के इस पर आएगा, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए। ये आगे उसे छठा नंबर का और याद करना है हम लोग को। ध्यान से देखिए, ये तो आप लोग को जरूर याद रहेगा ही, जरूर से जरूर याद रखना ही होगा। यदि आप लोग इसको याद नहीं रख पाएंगे तो फिर हम लोग आगे क्वेश्चन नहीं बना सकते इस चैप्टर का, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ 10, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं क्या 10 ए बराबर, इसका क्या होता है 1/कोट होता है, कोट ए होता है, ठीक है, 1/कोट। फिर इसी का और दूसरा होता है, क्या होता है साइन, यहाँ लिखेंगे साइन ए बटे होता है कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए होगा, ठीक है। 6 नंबर में है। उसे 7वां में और एक है, इसको लिखेंगे क्या कॉट लिखेंगे। कॉट लिखने के बाद इसको ए देंगे, बराबर लिखेंगे यहाँ 1 बटे लिखेंगे आप 10 ए, 1/10 ए आएगा इसका, 1/10 ए आया। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या कॉस बटे कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है। इन दोनों को याद कर लेना है। फिर हम लोग त्रिकोणमिति के अनुपात 8 में याद रखना है, ठीक है। त्रिकोणमिति के अनुपात को भी याद रखना ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे, पहला अनुपात क्या होता है साइन, लिखेंगे क्या साइन ए बराबर, फिर दूसरा में होता है क्या इसी का कॉस लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉस ए, और एक होता है क्या 10 ए हो गया। साइन कॉस और 10 होता है, साइन उसका कॉस होता है, उसके बाद तीसरा होता है 10। तो इन सबों को लिखकर इसका रूल लिखना है, क्या लिखेंगे P/H इसका होता है, साइन का P/H, कॉस का होता है B/H, इसका क्या होता है B/H, और ये 10 का होता है P/B होता है, क्या होता है P/B होता है, तो यानी कि P/B होता है, हो गया। तो ये P से प्रसाद, B से बद्री, P से पंडित, हरे हरे बोल, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और इसका उल्टा लिखेंगे कॉसेक ए लिखेंगे, तो ये P/H है ना, इसको पलट देना है, तो लिखेंगे क्या H/P। फिर ये है कॉस का होता है क्या सेक, तो इसको लिखेंगे फिर क्या सेक ए बराबर, तो इसको लिखेंगे तो इसको भी पलट देंगे, तो क्या लिखेंगे H/, ये क्या होगा B, लिख दिए H/B। उसका 10 है, तो 10 का क्या होता है कॉट होता है, तो इसको लिखेंगे 10 का कॉट ए, तो इसका उल्टा होगा, क्या होगा B/P, ठीक है। यदि आप लोग इतने सारे फार्मूला है याद कर लें तो ये चैप्टर हम लोग आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ये सभी फार्मूला याद नहीं होगा, जैसे जैसे हम क्वेश्चन बताते जाएंगे आप लोग उसको समझते जाएंगे और दिमाग में वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना सारा याद करना इतना आसान नहीं है, लेकिन बनाते बनाते हम लोग सीख सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिकोणमिति अनुपात, तो साइन ए सेक ए और 10a को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमको लिखना क्या है, कोट ए को त्रिकोणमिति के सभी अनुपात, जितना 6 अनुपात होता है ना, यहाँ लिखे 6 अनुपात, इस 6 अनुपात में हम लोग को दिखाना है, ठीक है। तो 6 अनुपात में हम लोग को दिखाना नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें 3 दिया है, लेकिन 6 अनुपात यहाँ है, लेकिन इसमें निकालना कितना है 3 अनुपात को ही हम लोग को दिखाना है। अनुपात कितना होता है त्रिकोणमिति का 6 होता है, क्योंकि यहाँ लिखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे एक त्रिभुज, तो यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज को लिखते हैं। ये हम त्रिभुज लिखे, क्या लिखा है कोट ए के पदों में निकालना है। यहाँ ए लिखे, यहाँ बी, और यहाँ लिखे क्या सी।
तो यहाँ क्या लिखा है कॉट के पदों में, तो यहाँ पहले लिखेंगे हम लोग कॉट ए। तो कॉट का रूल क्या होता है, देखो त्रिकोणमिति का अनुपात, तो यहाँ देखते हैं अनुपात में ये सब 6 के 6 त्रिकोणमिति का अनुपात है। तो क्या दिया है कॉट, तो कॉट का दिया है b/p। तो ये देखो a का आधार इधर है और b का आधार भी इधर होता है, तो इधर क्या लिखेंगे आधार को हम लोग क्या कहते हैं b, ठीक है। और इधर क्या कहते हैं लंब को क्या कहते हैं p। इधर लिखेंगे कर्ण, और कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं h, ये लिखे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे b जो दिया है a का b, क्योंकि a का b इधर था इधर और b का b भी इधर होता है यानी कि आधार, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे b के बदले में a और b लिखेंगे। तो यहाँ लिखे a और b लिखे और p देखिए p किधर है b और c है, तो यहाँ लिखेंगे क्या b और c है तो b c लिख दिए। तो अब इसमें देखिए ये कोट जो है ना कोट क्या है अंश में है और हर में कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम लोग हर में 1 बैठा सकते हैं, तो 1 बैठा दिए। तो अब देखिए BC का मान क्या आ गया P है, अब P कितना दिया 1, तो यहाँ हम लोग लिखे 1। उसके बाद यहाँ देखिए AB कितना है B है और B इधर कितना दिया है कॉट, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या कॉट A। ये हो गया, ये तो समझ में आ गया होगा। यदि ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो ये नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको पहले लिखेंगे, यहाँ पहले लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे B क्या है समकोण है, क्या है समकोण है, B क्या है समकोण है, ये समकोण है, इसको लिखना है। फिर यहाँ लिखना माना, तो यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे AB बराबर कितना दिया हुआ है कॉट, तो यहाँ लिखे कॉट A। और ये BC जो है तो BC भी दिया हुआ है BC बराबर इधर कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ 1 लिखे। उसके बाद AC, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या AC बराबर क्या लिखेंगे, कुछ दिया ही नहीं है तो ये क्वेश्चन मार्क, इसी को तो निकालना है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से लिखें पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम लोग इसमें यूज कौन सा रूल करेंगे इसका AC, तो AC यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिखे। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे AC लिखें, उसका इसका स्क्वायर जो दिया है ना ये बराबर के इस पार आएगा, तो इसको लिखेंगे क्या BC का स्क्वायर प्लस ये क्या है AB, तो AB का स्क्वायर ये हम लोग लिखें। उसके फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या AC बराबर, तो AB है तो AB का मान कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ, तो 1 का क्या करेंगे स्क्वायर लिखेंगे। फिर ये क्या है प्लस लिखेंगे क्योंकि कर्व में जुड़ता है आधार और लंब दोनों जुड़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे ये दिया हुआ है कितना दिया हुआ है कॉट, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉट A लिखें, इसका भी स्क्वायर, ये रूट अंडर यहाँ लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे AC लिखें। AC लिखने के बाद 1 का स्क्वायर यानी कि 1 को 2 बार गुना करेंगे तो भी 1 ही आएगा, प्लस फिर कॉट A को गुना करेंगे 2 बार, स्क्वायर में तो 2 बार गुना करेंगे तो आएगा क्या कॉट स्क्वायर A आया, ये रूट अंडर आ गया, ठीक है। तो AC का मान आया, तो ये क्या है AC कर्ण है, तो यहाँ पर कर्ण हम लोग लिख देते हैं ताकि गड़बड़ नहीं होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर A आ गया। अब हम लोग को निकालना है क्या साइन, देखिए साइन A और सेक A और टेन A को निकालना है, तो इसको निकालने के लिए इसका फार्मूला को यूज करेंगे, अनुपात का योग लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे साइन लिखते हैं साइन A, तो साइन A का फार्मूला क्या होता है देखिए साइन A P/H,
तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पी बटे एच। तो पी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 1 और एच कितना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसमें रूट में। ये हो गया हम लोग का पहला आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया हुआ है सेक। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या सेक ए बराबर, तो सेक का रूल क्या सिखाएं आप लोग को एच बटे बी। तो यहाँ लिखेंगे एच बटे बी। एच का मान कितना दिया हुआ है ये देखिए एच ये ना एच का मान दिया है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे बी का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है क्या है कॉट है। तो यहाँ पर हम लोग लिखें कॉट ए हो गया कॉट ए। ठीक है, तो कॉट ए आ गया इसका आंसर। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए आंसर। ठीक है, उसके बाद पहला का आंसर हुआ, दूसरा का आंसर। अब तीसरा में क्या दिया हुआ 10। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या 10 का रूल क्या होता है 10a का। तो 10a का यहाँ होता है p बटे b, यहाँ लिखा है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या p बटे b। यहाँ पर देखिए p का मान कितना है इधर p 1 माने थे तो 1 लिखे और b का मान कितना है कॉट। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए कॉट। ये हो गया। इस तरह हम लोग का तीनों का आंसर मिल गया। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो आप लोग कमेंट करके ये बताने की कोशिश कीजिए कि आप लोग को वीडियो कैसे लगता है। ठीक है।